हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज के इस वीडियो में हम अपने टैली प्राइम कोर्स के चैप्टर नंबर 3 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं और इस कोर्स में इंटर नहीं किए हैं तो अभी जुड़ जाइए, क्योंकि ये सबसे सुनहरा मौका है आपको एक बार फिर से अकाउंटिंग को और टैली प्राइम को बेसिक टू एडवांस सीखने का। ये हमारे चैनल का नाम है हमारे माई पैशन टेक्नोलॉजी। यहाँ आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के टैली प्राइम फुल कोर्स या टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स लिखा होगा, वहाँ पे आप जाकर के जुड़ जाइए। इस कोर्स में हम पूरा प्रॉपर बेसिक अकाउंटिंग और एडवांस लेवल तक टैली सीखने वाले हैं। इसके ऑलरेडी हमने 2-3 वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रखे हैं। पहला वीडियो लेक्चर हमारा सिलेबस के रिलेटेड था, तो आप उसको देख करके सिलेबस का आइडिया भी आपको लग जाएगा और आप इस कोर्स को पा सकते हैं कि कैसे ये कोर्स चलने वाला है और क्या स्टेप बाय स्टेप वीडियोज होने वाली है। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 1 होने वाला है, और एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म से रिलेटेड एक और वीडियो में लॉन्च करने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है, व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? द टर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो बिजनेस टर्म, ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन का टर्म है, इसका मतलब होता है कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि कोई भी वित्तीय लेन देन। आर इवेंट इंटर इनटू द पार्टीज एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई भी जो हमारे इवेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं, कोई लेन देन होते हैं जो कि हमारे पार्टीज में या हमारे कंपनी के बुक्स में इंटर होते हैं, हमारी कंपनी के या हमारे किसी भी पार्टी के बुक्स में इंटर होते हैं। इट इज ए फाइनेंशियल इवेंट which कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। ये ऐसे फाइनेंशियल इवेंट होते हैं, वित्तीय जो लेन देन होते हैं, जिनको हम मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड ब्रिंग्स चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, और ये हमारी कंपनी के जो पोजीशंस हैं, हमारी कंपनी के, हमारे व्यवसाय के जो पोजीशंस हैं, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव लाते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं। एक कैश ट्रांजेक्शन होता है, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। कैश ट्रांजेक्शन होता है जैसे आप सिंपली क्या करते हो, कोई भी सप्लाई लेते हो तो उसके बदले में आप तुरंत उसका कैश पेमेंट कर देते हो। और नेक्स्ट होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है कि आपने कोई उधार में लेन देन किया हुआ है, उसका पैसा आप बाद में देने वाले हो। तो उसका सिंपली मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, व्हेन द अमाउंट इज ट्रांजेक्टेड इमीडिएटली इंटरिंग इनटू ए ट्रांजेक्शन इट इज ए कैश ट्रांजेक्शन। और व्हेन द अमाउंट इज नॉट ट्रांजेक्टेड इमीडिएटली एंड प्रॉमिस टू पे लेटर इट इज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो सिंपल है कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये जो पूरा पीडीएफ होने वाला है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वहां से आप लिंक पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना। बाकी आप सिंपली अगर यहाँ से समझ जाते हो तो भी ठीक है, और अगर थोड़ी सी बहुत दिक्कत रहेगी, थोड़ा सा डाउट रहेगा, तो उसे आप पीडीएफ से पढ़िएगा, और अगर डाउट नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होता है जो बिजनेस के ओनर द्वारा, प्रोप्राइटर द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में। ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है, बिजनेस को इसे धीरे धीरे करके लौटाना होता है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर पार्टनर इन द बिजनेस, मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, एसेट्स। ये पैसे के फॉर्म में भी हो सकता है एसेट्स भी हो। जैसे हम बिल्डिंग वगैरह दे देते हैं कंपनी को, इंस्टॉल करते हैं जब कंपनी, तो वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह जो है प्रोप्राइटर दे देता है, तो ऐसे केस में एसेट्स के फॉर्म में भी कैपिटल हो सकता है। व्हाट आर ड्राइंग्स? जैसे प्रोप्राइटर ने पैसे दिए हुए हैं, एसेट्स जो कंपनी को दिए हुए हैं, कैपिटल दिए हुए हैं, उसके बदले में कभी कभी वो ड्राइंग्स भी कर लेता है अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, कुछ पैसे निकालता है, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। या कुछ सामान या कोई भी चीज़ अगर वो निकालता है कंपनी से, तो वो ड्राइंग कहा जाएगा। व्हाट आर लाइबिलिटीज़? लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है हमारे बिजनेस का या हमारे कंपनी का जो दायित्व है, जो हमारे पास दायित्व बना हुआ है जिसे हमें पे करना है, उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। लाइबिलिटी मीन द अमाउंट ओ, यानी कि पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर एंड टू प्रोप्राइटर्स। चाहे वो कंपनी के ओनर को देना हो या किसी आउटसाइडर को देना हो, वो सारी लाइबिलिटीज हमारी जो सारे कर्जे होते हैं, उन्हें हम लाइबिलिटी कहते हैं। दो तरह की लाइबिलिटीज हैं, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मतलब जो शॉर्ट टर्म में है थोड़ा सा, जैसे हमने कोई छोटे मोटे बिल्स लिए हुए हैं, छोटा बहुत लेन देन किया हुआ है, उसे हम तुरंत देने वाले हैं। और नॉन करंट लाइबिलिटी है, थोड़ा लॉन्ग टर्म में चलने वाला है, जैसे कैपिटल वगैरह हैं, ये सब लॉन्ग टर्म में चलेंगे। इनको हम क्या होता है, कोई हमारे पास बैंक लोन है, लॉन्ग टर्म बैंक लोन है, जो वो भी थोड़ा जो है ज़्यादा टाइम तक चलता है। यहाँ पे एग्जांपल्स भी मैंने दिए हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के, जैसे लोन्स वगैरह, डिवेंचर्स वगैरह, इक्विटी शेयर्स वगैरह, ये सब हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलती हैं। नेक्स्ट है एसेट्स क्या होता है? व्हाट आर एसेट्स? हमने किया हुआ था ऊपर कैपिटल के टाइम पे कि एसेट्स होते हैं कंपनी में, कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का ओनर कैश ही मतलब कैपिटल के रूप में लगाता है, एसेट भी लगाता है, मनी और एसेट्स।
तो ये एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर प्रॉपर्टी आर लीगल राइट्स ओन बाय एन इंडिविजुअल आर बिजनेस टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड। ऐसी कोई भी संपत्तियां जिसमें कोई जो है पैसे से लेन देन से संपत्तियां होती हैं, ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनको हम बेच करके भविष्य में पैसे पा सकते हैं। ऐसी जो संपत्तियां होती हैं कंपनी की या बिजनेस की या किसी व्यक्ति की, उसे हम एसेट्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आर एसेट्स आर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ये सारी चीज़ें जो हैं। डेटर्स भी हमारे एसेट्स होते हैं। जैसे आपने किसी को कोई सामान दिया हुआ है, पैसा भी आपको नहीं मिला हुआ है, वो भी आपका एसेट है। वो आपको क्योंकि पैसा देने वाला है, वो कंपनी का पैसा वहाँ उसके पास रखा हुआ है। एसेट्स भी दो तरह के हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट आता है और करंट एसेट में होता है ऐसे कुछ एसेट जो हमें जल्दी से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका डिफिनेशन पूरा दिया हुआ है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, गुड्स आर परचेज विथ ए पर्पज ऑफ रीसेल। जैसे हमने कोई सामान खरीदा हुआ है, अभी उसको जल्दी बेचने वाले हैं, ऐसा जो एसेट होगा करंट एसेट होगा। अभी एसेट है लेकिन करंट के रूप में, माने कि हम जल्दी ही उसे बेचने वाले हैं। और नॉन करंट एसेट्स हैं, जैसे कि ऐसे कुछ एसेट्स हो सकते हैं जिसे हम तुरंत नहीं बेचने वाले हैं, फिक्स एसेट्स होते हैं। जैसे हमारी कंपनी के मशीन है, जब वो ख़राब हो जाएंगे तभी हम बेचेंगे। और हमारी ज़मीन है, हमारी बिल्डिंग्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, व्हीकल्स हैं, ये सब जब थोड़ा डैमेज होंगे या कुछ ज़रूरत पड़ेगी तभी हम बेचेंगे। यूजुअली इनका सेल नहीं किया जाता है। तो ये फिक्स एसेट के पार्ट में आते हैं। और देयर आर टू टाइप ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट के भी तो दो पार्ट हैं, एक टेंजिबल एसेट है, एक इनटेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि फिजिकली हमें एग्जिस्टेंस होते हैं उनके, हम उसे देख सकते हैं। देखिए, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे कैन बी सीन एंड टच। एग्जाम्पल हैं जो इसके टेंजिबल एसेट्स के, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। कुछ ऐसे भी एसेट्स हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कंपनी का जो नाम होता है, कहते हैं कि फलानी कंपनी का नाम इतना ज़्यादा है, टाटा है, रिलायंस है, इन सब का नाम बहुत ज़्यादा है, जियो है। तो इनको मार्केट में अभी एक वैल्यू हो गई है जिसे गुडविल कहा जाता है अकाउंटिंग की भाषा में। तो ये सब तरह के जो एसेट्स होते हैं ये इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। डिफिनेशन आप देख लीजिए, इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनका जो है एग्जिस्टेंस फिजिकल रूप में तो नहीं है, बट दे कैन नॉट बी सीन एंड टच, और ये इन्हें देखा भी नहीं जा सकता, छुआ भी नहीं जा सकता, लेकिन ये कंपनी के एसेट्स होते हैं। और इनका जो एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आर पेटेंट्स, कंपनी के कुछ पेटेंट्स होते हैं, गुडविल होते हैं, ट्रेडमार्क होता है कंपनी का जो बिकता है। आपने देखा होगा, अगर कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि पार्ले के बिस्किट्स आपने देखे होंगे। पार्ले काफ़ी नामी कंपनी है, उसका आपने बिस्किट देखा होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि बिस्किट, सारे बिस्किट की जो सप्लाई आपके हाथ में जा रही है वो पार्ले ने ही मैन्युफैक्चर किया हुआ, अदर कंपनी मैन्युफैक्चर करती हैं, उसके ऊपर जो पेटेंट या ट्रेडमार्क कह सकते हैं वो जो लगा करके पार्ले का, और वो बेचा जाता है। हालांकि ये उनकी जो है निगरानी में किया जाता है, कंपनी ने अपना पेटेंट ट्रेडमार्क दिया हुआ होता है उसको कि आप इसे बनाएंगे और हमारे पैक्स में पैक करके हमारा ट्रेडमार्क लगा करके बेचेंगे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। ट्रेडमार्क वगैरह भी काफ़ी कंपनी के वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं। तो कुछ इस तरह से था इस पीडीएफ में हमारा जो टॉपिक था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 1। इसी तरह एक पार्ट 2 भी लाने वाला हूँ, क्योंकि अकाउंटिंग टर्म्स काफ़ी ज़्यादा थे तो मैं उनको 2 वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। हमारे चैनल का नाम है माई पैशन टेक्नोलॉजी। और भी वीडियोज़ के लिए बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।